हे एवरीवन, वेलकम टू चैनल जिम लाइफ। मेरा नाम है जिज्ञासा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना पेरोस्मिया का एक्सपीरियंस, जो कोविड-19 के बाद में मैंने पोस्ट इफेक्ट देखा, उसे कहते हैं पेरोस्मिया। अपने अंदर काफ़ी सारे पोस्ट इफेक्ट मैंने फील किए। अगर आप चाहते हैं मैं सारे इफेक्ट्स के बारे में बताऊँ और कैसे उन्हें मैंने ट्रीट किया, तो कमेंट करिए नीचे। अभी हम बात करते हैं पेरोस्मिया के बारे में। पेरोस्मिया एक ऐसी हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें कि इंसान की स्मेल करने का जो शक्ति होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है कम्प्लीटली। मेरे केस में बहुत ही वर्सन था ये। मेरे साथ में क्या हुआ कि मुझे केवल 2 टाइप ऑफ स्मेल आती थी। वन वाज़ वेरी पंजेंट, वेरी बैड, एंड इट वाज़ लाइक अ रॉटन एग और रॉटन मीट, या फिर कह लीजिए कोई केमिकल जैसी बहुत बुरी। जब भी कोई खाना बनता था मेरे आस-पास तो मैं वहाँ खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इट वाज़ लाइक कि मुझे वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा था। बिल्कुल ही धीरे-धीरे कंडीशन इतनी वर्सन होती थी। देन आई कॉन्टैक्टेड अ डॉक्टर एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट को मैंने कंसल्ट किया। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को आप जाकर के बता सकते हैं। उन्होंने मुझे 10 डेज़ की मेडिकेशंस पे रखा एंड 10 डेज़ की मेडिसिन्स जो उन्होंने दी वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी इस वीडियो में। उसके बाद में 10 डेज़ के दौरान काफ़ी फ़र्क आया। पहले के जो 15 डेज़ थे, जब मुझे एटलीस्ट पता चल रहा था कि मुझे पेरोस्मिया है, मुझे नहीं पता था 15 डेज़ तक कि मुझे पेरोस्मिया हुआ है। जब तक कि मुझे समझ में आता तब तक ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्सन हो चुकी थी। मैं कुछ भी नहीं खा पा रही। इवन जो मेरा टेस्ट था वो भी डिस्टॉर्ट हो चुका था। उसको 1 दिन ही हुआ था एंड आई कंसल्टेड ईएनटी स्पेशलिस्ट। उन्होंने 10 डेज़ की जो मेडिकेशन दी उससे मुझे काफ़ी आराम था। लेकिन सिर्फ मैंने मेडिसिन्स ही नहीं ली, मैंने कुछ और भी चीज़ें फॉलो करी और उससे काफ़ी आराम था। मेरा जो सेंस ऑफ स्मेल है वो वापस आने लगा। जैसे कि मैं स्मेल ट्रेनिंग करती थी। फर्स्ट थिंग व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज़ स्मेल ट्रेनिंग। स्मेल ट्रेनिंग मीन्स, जैसे मुझे कोकोनट ऑयल बहुत पसंद था, तो मैं डेली कोकोनट ऑयल को स्मेल करने की कोशिश करती थी एंड अपने आप को रिमाइंड करती थी कि इसकी स्मेल कैसी थी। सो आई यूज्ड टू डू दिस लाइक 15 से 20 सेकेंड्स तक मैं करती थी, या फिर एक और कोई चीज़ ले लेती थी। फिर मैंने ट्राई किया, जब मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि डीओज की भी नहीं आएगी, तो मैंने खुद पे भी ट्राई किया। मैंने अपना जो डीओ मैं यूज़ करती हूँ, सच में मुझे उसकी स्मेल नहीं आ रही थी जैसे उसकी स्मेल होती थी। मस्टर्ड ऑयल को तो मैं बियर ही नहीं कर सकती थी अपने आसपास। इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। आपने कहीं बाहर जाना चाहो तो भी आप बाहर नहीं जा सकते हो, बिकॉज़ अगर आप कहीं बाहर गए और कहीं आस-पास कुछ खाना बन रहा है तो कंडीशन बहुत बुरी हो जाती थी। सो बहुत ही गंदा फ़ेज़ रहा वो 15 से 20 डेज़ का मेरे लिए। बट हाँ, मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी रहा क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम पे थी, तो इसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली। लेकिन आई एम रियली सरप्राइज़्ड, जो लोग बाहर भी जा रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं एंड उनको पेरोस्मिया हो जाए, बहुत डिफ़िकल्ट है इसके साथ में रहना। एंड ऊपर से इंटरनेट पे जहाँ पर भी आप पढ़ेंगे तो आपको यही दिखेगा कि इसका कोई इलाज नहीं है। इवन डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर भी यही कहेंगे कि इसका कोई कंप्लीट इलाज नहीं है। तो ऐसे में आपकी थोड़ी-सी आपको स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, बिकॉज़ यार आप कहीं खड़े नहीं हो पा रहे हो, ख खाना तो बनेगा आस-पास, कहीं भी जाओगे कोई तो स्मेल होगी ना। वो स्मेल वैसी ना आके आपको एक बहुत ही पंजेंट स्मेल आए, तो कैसा लगेगा, राइट? बट फिर भी ठीक है, आई वॉज मेकिंग माई सेल्फ पॉजिटिव एंड मैं सोच रही थी कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, अपन ठीक हो जाएंगे। तो अपने आपको पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है ऐसी सिचुएशंस में। सो ये कोविड-19 के बाद में मोस्टली लोगों को देखा गया है। और ये कई और रीजंस के कारण भी होता है, बट मुझे पता था कि मुझे कोविड हुआ था सितंबर में। हालांकि मेरी कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, बट मुझे काफ़ी सारे सिम्टम्स थे और मैंने सारी मेडिकेशंस और गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी फॉलो की थी उस टाइम। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट सोल्यूशन है स्मेल ट्रेनिंग करते रहिए। सेकंड है टेक बेसिल वाटर एंड बेसिल, मतलब तुलसी की पत्तियां आप लीजिए, तुलसी का जो पानी होता है उसको खूब सारा बॉईल करके तुलसी डाल के, एंड वो आप ले सकते हैं। तीसरा जो मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सरसाइज एंड इंजेक्शंस, जैसे 10 ml की इंजेक्शन ले लीजिए, उसके अंदर उसका जो पिन होता है उसको हटा लीजिए। उसमें आप सलाइन वाटर डेली टेक, सलाइन वाटर, एंड देन आप इस पे, जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप अपने नसल में उसको इंजेक्ट कीजिए। देन उसको जैसे सलाइन वाटर से क्लीनिंग आप कर रहे हैं, राइट? सो इस तरीके से दोनों आपको नाक के उसमें करना है ये चीज़, एंड देन आपको इससे काफ़ी इफेक्ट होगा। मुझे काफ़ी इफेक्ट हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा खाना कैसे खाना है, क्या-क्या खाना है पेरोस्मिया के दौरान, वो भी मैं आपको बताऊँगी। जैसे मैंने क्या करा, जब मैं कोई गरम खाना खा रही थी तो मैं उसे नहीं खा पा रही थी एंड मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा था और वही स्मेल आ रही थी। तो मैंने गरम खाना तो बिल्कुल बंद कर दिया।
एंड देन व्हाट आई डिड, जो भी रूम टेम्परेचर पे खाना होता है या जो ठंडा होता है, आप मिल्क शेक ले सकते हैं। आप पपाया मिल्क शेक मैंने बहुत ट्राई किया, किटकैट मिल्क शेक, किटकैट का जो शेक आता है वो आप पी सकते हैं। मुझे किटकैट बहुत पसंद है। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, किटकैट या जो भी आप कह सकते हैं चॉकलेट आइसक्रीम, उनके भी टेस्ट बदल तो चुके थे, लेकिन एटलीस्ट आई वॉज एबल टू ईट देम, क्योंकि आप ठंडी चीज़ें खा लोगे। पेरोसमिया में या केकोसमिया आपको हुआ है तो आप ठंडी चीज़ें खा पाओगे। जो रूम टेम्परेचर पे है वो चीज़ें आप एटलीस्ट खा पाओगे, नॉट ऑल बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने कैरेट में खा पा रही थी, राइस आपको चलेगी, राइस यू कैन ट्राई। ब्रेड में थोड़ी सी स्मेल थी बट ठीक है, इट वॉज बियरेबल। कॉफी तो बिल्कुल नहीं चलेगी बट येस टी वॉज ओके, सो इट वर्कड आउट फॉर मी। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। आइसक्रीम, चॉकलेट्स were working for me, I was eating them, even my weight start getting reduced। so काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पेरोसमिया के दौरान। इट्स नॉट ईजी टू लिव विद पेरोसमिया बट येस इट इज़ क्योरेबल। आई फेल्ट कि ठीक है, ठीक हो रहा था। कुछ दिन बाद में मेरे टेस्ट में डिस्टॉर्शन आ गया। so, जो जो चीज़ें मैं खा पा रही थी मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दूंगी, आप भी उन्हें ट्राई कर सकते हैं अगर आप भी पेरोसमिया से डील कर रहे हैं। इस वक्त मेरा पेरोसमिया कम्प्लीटली क्योर नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन से, मतलब 2 दिन से मुझे कोकोनट की स्मेल कम्प्लीटली आने लगी है। इवन घी जो होता है वो मम्मा ऐसी पूजा कर रही थी एंड शी वाज लाइक, उन्होंने गर्म किया था तो वो जो उसकी स्मेल आई, सो येस इट वाज अ गुड न्यूज़ फॉर मी। सो मुझे उसकी स्मेल पहचान में आ रही थी, सो इट वाज अ गुड इंडिकेशन। देन द नेक्स्ट डे आई ट्राइड टू स्मेल मस्टर्ड ऑयल एंड येस आई वाज एबल टू स्मेल इट, लेकिन उस दिन से मेरा टेस्ट और ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गया था। सो अभी कम्प्लीटली मेरा फाइन ठीक नहीं हुआ है पेरोसमिया, सो आई एम स्टिल टेकिंग मेडिकेशंस। देखते हैं आगे क्या रहता है। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से अपडेट शेयर करूं, और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ लिस्ट शेयर आउट करूंगी, अपने जो मेडिकेशंस हैं वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई द लिस्ट ऑफ थिंग्स जो मैंने खाना ट्राई किया एंड मैं खा पा रही थी। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं। सबके केस में अलग अलग होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे रूम टेम्परेचर पे खाइए, ठंडा खाना खाइए, तुलसी का पानी ज़रूर लीजिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज। और जो नाक में जो इंजेक्शंस मैंने आपको जैसे बताया, नसल ड्रॉप भी मुझे दी गई थी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, नसल ड्रॉप्स भी एक आता है स्प्रे, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दिस इज अ स्प्रे विच वॉज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर टू मी। सो इफ़ यू कैन सी दिस, सो ये भी मैं कर रही हूँ और इससे भी काफ़ी आराम है मुझे। सो देखते हैं अभी कब ठीक होता है, लेट्स सी। बट इफ़ यू वांट, अगर आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, आप भी ऐसे कुछ सिम्टम्स फील कर रहे हैं, तो उन्हें शेयर कीजिए कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। अगर आप मुझे भी कोई एडवाइस दे सकते हैं, सो डू कमेंट बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, हैव अ गुड डे।